एक गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती है। राधा को पढ़ाई के साथ साथ डांस भी बहुत पसंद था। कितना अच्छा पढ़ाई करती थी, उतना ही अच्छा डांस करने को सोचती है, पर ठीक से डांस नहीं कर पाती। इसका कारण है राधा को ठीक तरह के चप्पल ना रहना। चप्पल खरीदने को पिता वीरैया को पूछती रहती है। पापा, आज हम चप्पल खरीदने शॉप को चले क्या? अरे बेटी, आज फूल पूरे बिके नहीं। कल पैसे मिलने के बाद हम चप्पल खरीदने जाएंगे। परसों पूछने से कल बोले पापा, और कल पूछने से आज बोले, आज पूछने से कल बोल रहे हो। ये सब क्या है पापा? क्या करूं बेटी, मैं ना नहीं कह सकता और नहीं है करके कह नहीं सकता। हम बहुत गरीब हैं बेटी। पास रहे जंगल में जाकर कहीं कहीं खिले फूलों को तोड़कर लाके में बेच रहा हूँ। ऐसे आए हुए पैसों से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऐसे स्थिति में मैं तुम्हें चप्पल कैसे खरीदूं? ऐसे बहुत दुख होके कहे पिता की बातें सुन के राधा बहुत रोती है। बेटी को देख के वीरैया को भी आंसू आ जाते हैं। ये सब सच बातें बोलने से तू रोएगी करके मैंने तुमसे कभी नहीं कहा बेटी। हम जैसे गरीब सिर्फ पढ़ाई करना है, ऐसे नाच गानों पर लगाव नहीं रखना। पापा, मैं डांस यूं ही नहीं सीख रही हूँ पापा। उस डांस कंपटीशन में जीतने से बड़ा कप के साथ साथ इनाम में बहुत पैसे आएंगे। वो पैसे मेरे पढ़ाई के लिए उपयोग होंगे पापा। बेटी की बात सुन के वीरैया सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद, ठीक है बेटी, तेरी पढ़ाई के लिए उपयोग होता है तो मैं किसी न किसी तरह मेहनत करके पैसे कमा के मैं तुम्हें चप्पल खरीद के दूंगा। ऐसे प्यार से समझाता है। राधा एक और अच्छे से पढ़ाई करके दूसरी ओर डांस प्रैक्टिस करती रहती है। इस तरह दिन बीतते गए। डांस कंपटीशन के लिए दिन कम है, लेकिन पापा अभी तक मेरे लिए चप्पल के बारे में कुछ नहीं सोचे। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। ऊपर से उस तरफ शैलजा है, वो पैसों की घमंडी लड़की है। हम दोनों के बीच कंपटीशन है। आगे से मुझे चंदन की पेड़ की तरह देखने के लिए मुझे जरूर डांस कंपटीशन में जीतना होगा। ऐसे सोच के उसको और शैलजा के बीच हुए बेट को याद करती है। डांस कंपटीशन अनाउंस किए दिन कॉलेज में, डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के डांस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। तुम में से कोई भी मेरे मुकाबले में नहीं आएगा। अगर मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जितना पैसे चाहिए उतना दूंगी। मुंह मांगी इनाम दूंगी। मुझे ही जीतना होगा। ऐसे कहते समय शैलजा के बातों के बीच में राधा बोलने लगी। मतलब तुझे डांस नहीं आता, तू हार जाएगी करके तुझे पहले ही पता है। ओहो, तू गरीब घर की पढ़ी लिखी लड़की हो ना, इसलिए तेरी बातों में बहुत जोर है। देखो, तू जीतने से पढ़ाई के लिए थोड़े से पैसे मिलेंगे। अगर तू मेरे हाथों में हार जाने से उससे 2 गुना ज्यादा मिलेगा। उसमें जीतने से जीत की हिम्मत आएगी, वो मनोधैर्य को बढ़ाएगा और एक कदम आगे रहेंगे। तुझसे मुझे क्या, डांस कंपटीशन के दिन देख लेंगे। वो डांस करने के लिए अलग तरह के चप्पल रहेंगे। वो खरीदने के लिए तेरे पापा को कितने फूल बेचने पड़ेंगे, क्या तुझे पता है? ऐसे कह के मजाक उड़ाती है। उसके मजाक को सही सबक सिखाने को उसी दिन निर्णय लेती है। वीरैया कितना प्रयत्न करने पर भी उसकी बेटी राधा को वो चप्पल खरीद नहीं पाता। उससे निराशा होकर जंगल में एक पेड़ के पास बैठता है। अपने आप में दुखी होने लगता है, चुपचाप रोने लगता है। तब उस जंगल में वीरैया को रोते देखकर एक महर्षि आता है। सुनो बेटा, मैं यहाँ हर रोज ध्यान करने आता हूँ। मैं हर रोज तुम्हें देखता हूँ। आज क्यों इतने परेशान लग रहे हो बेटा? क्या हुआ बताओ ना। नमस्ते महर्षि जी। मैं बहुत मेहनत करने पर भी मेरी परेशानियाँ कम नहीं हो रही। मेरी इकलौती बेटी है, उसकी इच्छा मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ महर्षि जी। राधा जब छोटी थी
तब उसकी माँ भूदेवी चल बसी। उस दिन से मैं ही उसका सब कुछ बनकर बड़ा किया। इससे तेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुआ बेटा। बेटी की इच्छा और महत्वाकांक्षा को बचा के जिंदा रखना है। ऐसे कह के आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वीरैया के हाथों में माया चप्पल प्रत्यक्ष होते हैं। वीरैया उनको देख के बहुत खुश होता है। ये माया चप्पल है, इसे तुम बेटी को दो। ऐसे कह के महर्षि वहां से चला जाता है। वीरैया वो माया चप्पल लेके राधा बेटी को देता है। राधा उसे पहनती है। डांस कंपटीशन के लिए ठीक से प्रिपेयर नहीं हुई करके दुखी होने लगती है। तब माया चप्पल बात करने लगते हैं। चिंता मत करो राधा, मैं सब संभाल लूंगी। पापा इसे माया चप्पल कह के बोले, पर ये तो बोल रहे हैं। ऐसे सोचती है राधा। डांस कंपटीशन का दिन आ जाता है। शैलजा और राधा दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं। शैलजा पैर फिसल के नीचे गिर जाती है। राधा जीत जाती है। राधा को कप के साथ साथ पैसे भी इनाम में मिलते हैं।